शुरुआत में अनुराग भदौरिया आपके साथ करना चाहूंगी। ये तस्वीर हमने दिखाई बीते दिन की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट भी चल रहा था। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो इस वक्त भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं वो अराजकता फैला रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं वो अंतिम सत्य नहीं होता है। उन्हें तो अपनी राजनीति करनी है, वो सत्ता में आए हैं, उनको जनता की जो नीतियां हैं, जनता की जो सोच है उसको दमनकारी नीति अपना रहे हैं। वो तो तानाशाही तरीके से बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि उत्तर प्रदेश में या देश का किसान धरने पे है, रोड पे है, उसकी एमएसपी की अपनी मांग कर रहा है। क्या दिक्कत है अगर आप किसानों की बात मान लोगे? तो आप तानाशाही अपनाने की कोशिश करते हो। हम किसानों के समर्थन में जाते हैं तो आप चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा देते हो, आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो। अगर मुख्यमंत्री जी को इतनी समझ होती तो कम से कम लोकतंत्र की हत्या तो नहीं करते ना, बैरिकेडिंग तो नहीं लगा देते। आपको डर किस बात का है भाई? हम कहीं मारपीट करने तो जा नहीं रहे थे। हम किसानों के समर्थन में जो हमारा अन्नदाता है, अनुराग जी, उनकी मंशा खराब। सवाल विपक्ष की मंशा पर इस बात को लेकर है कि सितंबर 2020 में कानून पास होता है और विपक्ष को याद आती है 26 नवंबर 2020 से, जब किसान सड़क पर आ जाता है आंदोलन के लिए। आप सितंबर 2020 से लेकर 25 नवंबर 2020 तक कहां थे? तो सरकार की मंशा पे आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब सरकार कानून बना रही थी तो क्या सरकार को नहीं पूछना चाहिए था? उस समय क्या विरोध हम लोगों ने नहीं किया? क्या आप बताइए, क्या सदन के अंदर में विरोध नहीं हुआ? तब चोरी से आपने चुपके से ध्वनि मत से पास करा दिया बिल, जैसे चोर बिल पास कराते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा आएंगे, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी। आपसे मैं विपक्ष के लिए सवाल पूछ रही हूँ कि सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट आप तब कर रहे हैं जब किसान को सड़क पर बैठे हुए 10 दिन बीत गए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों? जब पार्लियामेंट में आज से थोड़ी विरोध हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर से विरोध शुरू हुआ है इसका। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही थी, हम समाजवादी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चोरी तरीके से ध्वनि मत से बिल पास कर दिया। उसके बाद से आवाज उठी है। और सांकेतिकी सही, कांग्रेस पार्टी तो फिर भी ट्रैक्टर जलाकर या पंजाब पहुंचकर अपना विरोध जताती हुई दिखाई दी थी तस्वीरों में। समाजवादी पार्टी कहां थी? अखिलेश यादव कल निकले साइकिल यात्रा के लिए, उससे पहले कहां थी आपकी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो खुद ही किसानों की पार्टी है। समाजवादी का हर व्यक्ति तो किसान है। यहाँ पे कोई धरना सेठ थोड़ी है, यहाँ तो किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही किसानों की पार्टी है। आप चले जाइए सेपरी, आपको खेत अभी भी नजर आ जाएंगे, उनके चाचा भी खेत काटते नजर आ जाएंगे, और जो गाय भैंस पालते हैं उसी में सोते भी है। हमारे फादर खुद किसानी करते हैं, तो आप कहोगे किसान के साथ क्यों है? अरे हम अपने फादर के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे भाई? बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं इन तमाम सवालों पर उनसे जवाब दूंगी अनुराग जी। लेकिन आप भी अभय दुबे जी यहाँ पर चर्चा में आ जाइए। कल सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे आरोप ये लगाया कि जब आप सत्ता में थे तो उस समय चिट्ठी लिखी गई, कृषि सुधार की बात आपकी तरफ से भी की गई, लेकिन आज जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, किसानों को भड़काने का आप काम कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, कृषि सुधार से इंकार किसको था? आजाद भारत का इतिहास साक्षी है, जो भी सरकार रही वो कृषि सुधारों के लिए काम करती रही। और मैं बड़ा शर्मनाक है, रविशंकर प्रसाद जी ने कल आधा ही सत्य परोसा है। सच्चाई ये है कि जिस कानून की वो बात कर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एपीएमसी एक्ट 2003 मॉडल एक्ट, जो सारे राज्यों को दिया गया था। और रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री हैं। आप नहीं जानते कि राज्यों के कानून को केंद्र बदल नहीं सकती? हाँ, ये गैर कानूनी काम मोदी सरकार जरूर कर सकती है, मगर कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। आज मैं प्रामाणिक रूप से, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आशंका नहीं, प्रधानमंत्री जी ये आशंका नहीं है, मैं प्रमाण देता हूँ। आपका सीएसीपी जो लागत और मूल्य आयोग मोदी सरकार का, उसने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि सरकार दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतार देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस फ्रेश हो जाते हैं। हाल ही का उदाहरण है, मक्का देश भर में 700 से 900 रुपए बिका, 1850 रुपए की एमएसपी है। मोदी सरकार ने 23 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया, वो जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 15% करके 5 लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगा दिया और प्राइसेस फ्रेश हो गए। मैं बार बार प्राइसेस फ्रेश होने की बात ये करता हूँ कि समर्थन मूल्य पर सरकारें अनाज सिर्फ 6 से 8% खरीदती है। 94% किसानों का उत्पाद बाजार के हवाले होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।